सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, सिंदूर ऑपरेशन का आरंभ हो गया है। आज रात्रि से बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। सर्वप्रथम हम इस देश के यशस्वी प्रभावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं देश की तीनों सेनाओं को प्रणाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और भी उनके साथ जो भी प्रतिनिधि मंडल है उन सभी सदस्यों को भी प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस भारत माता के शत्रुओं, दुष्ट शत्रुओं का ऑपरेशन आरंभ कर दिया। सिंदूर ऑपरेशन बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया है। सिंदूर नाम इसलिए दिया है, आज से लगभग 15-16 दिन पूर्व पहलगांव में दुष्ट शत्रु आतंकवादियों ने हमारी कुछ माताओं और बहनों का सिंदूर छीन लिया। धर्म पूछ करके इससे बड़ी दुष्टता इस संसार में मनुष्य की क्या हो सकती है। उस दुष्टता का ही ये बदला आरंभ हुआ है। हम सभी का मन बहुत संतुष्टि को प्राप्त हो रहा, प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है कि दुष्ट शत्रु का नाश आरंभ हो गया। एक शत्रु होता है, एक दुष्ट शत्रु। दुष्ट शत्रु का हमारी जो नीतियां हैं, राजनीतियां हैं, उनमें यह बताया गया है कि शत्रु जिंदा रह जाए तो कोई परेशानी नहीं होती, उतनी अधिक कठिनाई में व्यक्ति नहीं आता, परंतु दुष्ट शत्रु यदि बच जाए तो उससे बहुत बड़ी हानि हो जाए। तो ये दुष्ट शत्रु का ऑपरेशन आरंभ हुआ है और हमारी राजनीति ये कहती है, प्राचीन राजनीति, इस भारत देश के जो मनीषी राजनीतिज्ञ हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि दुष्ट शत्रु को समूल नष्ट करना चाहिए। दुष्ट शत्रु को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। दुष्ट शत्रु को कभी भी प्राण दान नहीं देना चाहिए। दुष्ट शत्रु हाथ भी जोड़े तो उस पर दया का भाव प्रकट नहीं करना। और जो दुष्ट शत्रु पर दया करता है, क्षमा करता है, छोड़ देता है, तो वह दुष्ट शत्रु उसका समूल नाश कर देता है। तो आज हमारे भारतीय सैनिकों ने तीनों सेनाओं की, जो हमारे सैनिक हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भी अन्य हमारे सलाहकार लोग हैं, मंत्रिमंडल है, उन्होंने दुष्ट शत्रु का ऑपरेशन आरंभ किया है। तो हम उनको यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि अपनी प्राचीन राजनीति से ये शिक्षा अवश्य लें कि दुष्ट शत्रु का समूल नाश होना चाहिए। उसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार की दया नहीं करनी चाहिए। यही इस देश की सुरक्षा है। इस भारत देश के रहने वाले जो भी लोग हैं उनके हित में। एक उदाहरण याद आता है, मैं सुना देता हूं, आपने भी सुना होगा। आचार्य चाणक्य के विषय में कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य छोटे थे तो वो एक दिन रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में जंगल आया, जंगल में घास वास खड़े होते हैं, तो वहां पर वो निकल रहे थे तो उनके पैर में एक कुश घास होती है, वो चुभ गई और उनके पैर से रक्त बहने लगा। उन्होंने देखा इसने मुझे रक्त निकाला है और वो एकदम आक्रोश में आ गए
और सोचने लगे कि मैं इसको यदि काट दूंगा ऊपर से तो ये फिर दोबारा उगाएगी। इस घास को, उस घास को जिसने मुझे कष्ट दिया है, मुझे पीड़ा दी है, मैं इसको जड़ से समाप्त करूंगा। और कहते हैं कि वो वहीं से वापस आए और गांव आदि से कहीं से उन्होंने मट्ठा लिया, छाछ, और उस छाछ को लोटे में, कमंडलों में भर करके उस कुश की जड़ में डाल दिया और वो कुश सूख गया। कुश काटने से क्या है, दोबारा किल्ला दे देता है, दोबारा उगा आता है, परंतु मट्ठे से उसकी वो विशेषता है कि उसको समूल नष्ट करना है, जड़ से नष्ट करना है, तो उसको मट्ठा डालना पड़ता है। तो मट्ठा डाल करके महात्मा चाणक्य ने, आचार्य चाणक्य ने उसको समूल नष्ट कर दिया। और उन्होंने इसी पॉलिसी को अपने जीवन में अपनाया। अपने प्रत्येक दुष्ट शत्रु को अपने राजनीति के क्षेत्र में समूल नष्ट करने की योजनाएं बनाई उन्होंने। इसलिए महात्मा चाणक्य को याद किया जाता है, आचार्य चाणक्य को याद किया जाता है। मित्रों, यह हमारी प्राचीन राजनीति कहती है कि शत्रु को समूल नाश करना चाहिए। कितने वर्षों से दुष्ट शत्रु ने हमारे इस देश के हजारों लाखों लोगों के प्राण ले लिए, अकारण ले लिए, बिना किसी मतलब के प्राण ले लिए। मित्रों, ऐसे दुष्ट शत्रु को समूल नष्ट करना चाहिए। मित्रों, हम सरकार से, अपनी सेनाओं के नौजवानों से, सैनिकों से यही प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। इस देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा आपके हाथ में है। तो आप अपने इस हमारे दुष्ट शत्रु को समूल नाश कीजिएगा। कभी ये क्षमा याचना करे, दया की भीख मांगे, कभी दया नहीं करनी चाहिए। दुष्ट शत्रु को समूल नाश करना चाहिए। तो आइए मित्रों, ऑपरेशन आरंभ हो गया है, देखते हैं कहां तक पहुंचता है। परमात्मा से हम सभी मिलकर के प्रार्थना करें कि इस ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन आरंभ हो करके ये उनका शमशान ऑपरेशन तक पहुंचे और पहलगांव की घटना में जिन परिवारीजनों ने अपने लोगों को खोया है, उनके मन को भी थोड़ी शांति मिली होगी। परंतु पहलगांव से पूर्व लाखों लोग कश्मीर के अंदर अकारण ही, बिना किसी कारण के निर्दयता पूर्वक मार दिए गए। उनकी आत्माओं को भी शांति मिलेगी जब शत्रु का समूल नाश होगा। तो आइएगा मित्रों, हम सभी सावधान रहें। अब ऑपरेशन आरंभ हो गया है। हम अपने देश के प्रति भक्ति भाव से कार्य करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने देश के प्रति समर्पित होकर के करें। देश के प्रति गद्दारी का भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं, ये देश हमारी माता है, ये देश हमारा जीवन है। ये देश है तो हम हैं, और ये देश नहीं है तो हम नहीं हैं। इसलिए अपने पुराने इतिहास को जान करके हम ये भाव निश्चित कर लें कि हम अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, और जो हमारे देश के शत्रुओं का नाश कर रहे हैं उनका पूरा समर्थन करेंगे, तन मन धन से, हर प्रकार। आइएगा मित्रों, आगे दूसरे ऑपरेशन की प्रतीक्षा में फिर आपके साथ मिलते हैं, और हम सभी मिलकर के परमात्मा से एक प्रार्थना अवश्य करें कि हे परमात्मा, आप इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूर्ण कराइएगा और दुष्ट शत्रु को इस धरती से सदा हमेशा हमेशा के लिए मिटा दीजिएगा। ऐसी शक्ति हमारे सेना के सैनिकों को प्रदान करें, हमारे नैतिक मंडल को प्रदान करें, जिससे उनको ऐसा मार्गदर्शन दें, उनको ऐसी सद्बुद्धि दें जिससे वो सही दिशा में आगे बढ़ते जाएं और ये ऑपरेशन सफल हो। इसी के साथ साथ मैं एक, हमारे यजुर्वेद में एक प्रार्थना आती है जिसको राष्ट्रीय प्रार्थना बोलते हैं, उसको एक बार पाठ करेंगे। आप मेरे साथ कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो सुनिएगा। ओम आ
ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वानाशो सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। इसी मंत्र का किसी कवि ने हिंदी में अनुवाद कर दिया है कविता के रूप में, उसको भी सुन लीजिएगा जिससे आपको इस मंत्र का भाव भी समझ में आ जाएगा। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो आरिदल विनाशकारी होवे दुधारू गौए पशु अश्व आशुबाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार वर्षे पर्जन्यताप धोवे फल फूल से लदी हो औषधय मोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी। ब्रह्मन ब्रह्मन का यहाँ पर अर्थ है हे परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना की गई है। चलिएगा मित्रों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे इस सिंदूर ऑपरेशन के समर्थन में आपको लगे तो आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं, हमारा चैनल यह इसीलिए कार्य करता है। सभी को सादर नमस्ते। ओम।